सेल्फ मैनेजमेंट ए वे ऑफ लाइफ। सेल्फ मैनेजमेंट का क्या है हमारी लाइफ में, जिस तरीके से आपने देखा चार्ट पर भी, जब हमारी सेल्फ मैनेजमेंट हमारी हैबिट्स, मैनर्स एंड नॉलेज को वो क्या करती है, हेल्प करती है ताकि हम गुड बिहेवियर कर सकें। और इसी तरीके से हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल दी हुई हमारी डेली वेयर यूजेस थिंग्स की। सबसे पहले हमारे पास गुड हैबिट क्या है, भी हम रोज़ ब्रश करते हैं, बात करते हैं, और हमारी जो बैलेंस डाइट है वो हम लेते हैं, प्रॉपर हमारे पास स्लीपिंग टाइम होते हैं। और इसी तरीके से हम अपनी लाइफ को डे बाय डे क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। और इसी मेंटेनेंस की हेल्प से हम गुड मैनर्स एंड हमारी जो हेल्थ और फिजिक्स होते हैं वो भी प्रॉपर सिस्टम में वर्क करते हैं। अगर किसी वजह से हमारे पास प्रॉपर हम स्लीपिंग नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, सम प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़ डिवेल्प हो जाते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास हम सेल्फ मैनेजमेंट की हेल्प से हम एक गुड लिसनर बनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अपने एल्डर्स की, सीनियर्स की। और इसी तरीके से हमारे पास शेयरिंग की और किसी से बात करने की हमारे पास कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और इसी तरीके से हमारे पास जो भी लर्निंग नॉलेज होती है वो क्या होती है, एक स्टीम नॉलेज होती है। और इसी तरीके से हमारी जो गुड इंटेंशन है वो क्या करेगी, हमें राइट थिंग्स एंड राइट वे को गाइड करने के लिए हमारी हेल्प करेगी। जो हमारी आइडेंटिटी है वो क्या करती है, एक राइट पाथ एंड राइट अप्रोच करती है। और इसी तरीके से हम अपनी अप्रोच एंड सिचुएशंस को हैंडल कर पाते हैं। जो हमारी गुड डीड्स आती हैं उसमें क्या है, अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ गुड वर्ड बोलने के लिए हैं, बट अगर हमारे पास जो हमारा गुड डीड्स हैं अगर हमारे पास उसको डेवलप करने के लिए नहीं हम प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं तो हमारी जो इंडिविजुअल मैनेजिंग है वो क्या करेगी, प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। पॉजिटिव रिजल्ट सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, जब हम पेरेंट्स, टीचर्स एंड गाइडियन से हम क्या है, इंडिविजुअली कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। इस सिचुएशंस में हमारी जो सेल्फ मैनेजमेंट क्या करती है, हमें एक पर्सनल गाइड देती है और इसी तरीके से हम किस तरीके से उसके साथ बिहेव करते हैं। और हमारे पास जो इन्वायरमेंट है जिसमें हम डेली वेयर वर्क कर रहे हैं, चाहे हमारा डेली वेयर एक दूसरे से इंट्रैक्शंस हो रही हैं वो किस टाइप्स की हैं, और जे हमारे पास का जो हमारी क्लास शेड्यूल होता है उसकी जैसे कि हम डेली वेयर क्या है, क्लासेस ज्वाइन, हमारे पास जो कॉम्पिटिटर एग्ज़ाम एंड जो भी डिफरेंस आता है स्टूडेंट्स के बिहेवियर में, वो क्या करता है, एक सिचुएशंस को कंफर्टेबल करता है। और इस कंफर्टेबल से ही हमारी जो सेल्फ मैनेजमेंट है वो सेल्फ मॉनिटर करती है हमारे डेली बिहेवियर्स को। इसमें हमारे पास सेल्फ मॉनिटर, सेल्फ इवैल्यूएशन एंड सेल्फ री इन्फोर्समेंट। सेल्फ मैनेजमेंट में क्या है, जब भी हमारे पास कोई इंडिविजुअल हमें सेल्फ गाइड करेगा तो वो क्या करेगा, हमें मॉनिटर करेगा। और इस तरीके से हमारा बिहेवियर एंड जो हमारे पास प्रोएक्टिव इंडिविजुअल थिंग्स होते हैं, टास्क होते हैं, वो हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली कवर कर सकते हैं। हेल्प इन ए सेल्फ इवैल्यूएशन क्या करती है, हमारे पास कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करती है और इसी तरीके से हम अपनी खुद की करेक्शंस खुद कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो हमारा डिज़ायर गोल है उसको हम ईज़िली अचीव करेंगे जब हमें अपनी इंडिविजुअली करेक्शंस क्लियर हो जाएंगे। और इसी तरीके से हमारी जो सेल्फ एवेल्यूएशंस है उसमें हमारी जो परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव एंड रीसेटिंग्स होती हैं वो उसको क्या करेंगी, सेल्फ अस्टीम करेंगी। लीड टू ए सेल्फ री इन्फोर्समेंट पॉजिटिव बिहेवियर। पॉजिटिव बिहेवियर स्टूडेंट्स क्या करता है, स्टूडेंट्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्वॉल्व होने में हेल्प करता है। और इसी तरीके से जो उसके इंडिविजुअल मोटिवेट्स होते हैं उसको राइट थिंग्स प्रोवाइड करता है और जो नेगेटिव थिंग्स होती हैं उसको उस लॉन्ग टर्म से जो भी उसमें फोकस होते हैं उसको सेल्फ लर्निंग के हेल्प से वो क्या करेगा, डेवलप करने में हेल्प करेगा। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या है, हमारे पास इंडिविजुअली थिंग्स है जिसकी हेल्प से हम अपनी मैनेजमेंट थिंग्स को प्रॉपरली वे से वर्क करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सेल्फ मैनेजमेंट है वो किस पर वर्क करती है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। हमारा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इंडिपेंडेंट वर्किंग, टाइम मैनेजमेंट, टीम प्लेयर, पर्सनैलिटी मैनेजमेंट एंड सेल्फ मोटिवेशन, ये सभी जो हमारे फीचर्स हैं वो क्या करेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करने में हमारी हेल्प करेंगे।
सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या करता है, हमारे बीच में जो एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी होती है उसको पोटेंशियल करता है, अचीव करता है और हेल्प करता है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। सेल्फ मोटिवेशंस क्या करते हैं, हमारे जो इनर्स डिज़ायर्स होते हैं उसको सेल्फ मोटिवेट करते हैं हमारे एकेडमिक गोल की हेल्प से। और इसी तरीके से अगर हमारा एकेडमिक गोल बेटर होगा तो हमारा फ्यूचर गोल ऑटोमेटिकली ही बेटर हो जाएगा और हम इसकी हेल्प से ही हम एडवांस थिंग्स जो हैं उसको प्रिपेयर कर पाते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या करता है, हमारे साइकोलॉजिकली जो टेंशन्स होती हैं उसको डिस्कम्फर्ट करने में और हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ एंड कन्फ्यूजन्स होती हैं उसको उस सिचुएशंस को कवर करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। इसमें हमारे पास जो भी थिंग्स में और जिस भी मैनेजमेंट में हम फोकस करेंगे उसको हम कामली क्या करेंगे, फोकस करेंगे और ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस हम उस पर प्रॉपर वर्क कर पाएंगे। इंडिपेंडेंट वर्किंग क्या करती है, हमारे पास एक ऑनरशिप और जो हमारी असाइनमेंट है उसको प्रॉपर क्या करेगी, एक टास्क प्रोवाइड करेगी और इस टास्क को वो कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल लर्निंग समथिंग न्यू ऑन योर ऑन विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर। इसी तरीके से जो भी हम न्यू टेक्निक सीख रहे हैं वो हम विदाउट किसी हेल्प से इंडिपेंडेंटली उस पर वर्क कर सकते हैं। टीम प्लेयर, जैसे कि विदाउट टीम प्लेयर हम कोई भी काम ईजिली नहीं कर पाते। इसी तरीके से हमारे पास जो टीम प्लेयर है वो एबल होते हैं हमारे वर्क को टुगेदर करने के लिए। और इसी तरीके से जो भी हमारा कॉमन गोल होता है वो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर से क्या करेगा, टीम प्लेयर्स की हेल्प से ईजिली हम उस ग्रुप को डिवाइड कर पाते हैं। और जो हमारे पास ग्रुप प्रोजेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे वर्क को टीम मेंबर्स में कोऑर्डिनेशंस कर देते हैं और इसको कंप्लीट करने के लिए भी जो हमारा प्रोजेक्ट टाइम है वो क्या कर दिया जाता है, डिफाइन करके एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। टाइम मैनेजमेंट, विदाउट टाइम मैनेजमेंट हम कोई भी जो प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस है उसको इंक्रीज़ नहीं कर पाते। जैसे कि अगर हमने कोई स्टडिंग करनी है तो सबसे पहले हम उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के साथ हम अपने सब्जेक्ट को और अपनी जो स्टडी पीरियड टाइम है उसको प्रॉपर क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। और इसी मैनेजमेंट में हम अपनी स्पोर्ट्स, रिलैक्सेशंस एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड करते हैं ताकि हमारे बीच में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो गेन होती रहे। पर्सनैलिटी मैनेजमेंट क्या करती है, हमारे पास नीटनेस, ग्रूमिंग एंड एप्रिशिएट्स ड्रेसिंग अटैप्ट को क्या करेगी, एक वर्बल कम्युनिकेशन और कंपोनेंट की हेल्प से हमें गुड पर्सनैलिटी प्रोवाइड करेगी। और इसी तरीके से हमारे पास जो ड्रेसिंग का प्राइम वे क्रिएट करते हैं उसको हम गुड फेवर्स में एंड इम्प्रेशंस में क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या करता है, हमारे पास ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं अपनी स्किल्स की डिटेल्स को अपने सेशन में। और सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे बीच में जो कैपेबिलिटी होती है उसकी पावर्स एंड जजमेंट को क्या करता है, वर्दीनेस करता है। और इसी तरीके से हमारी जो इंटेलिजेंट, हार्डवर्किंग एंड टैलेंटेड पर्सन क्या करेंगे, हम अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को अवॉइड करेंगे। एंड इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होंगी वो क्या करेंगी, हमारे थ्रू चांस को और एटीट्यूड को डेवलप करने में हेल्प करेंगी और वो कॉन्स्टेंटली इस पर प्रैक्टिस करते जाएंगे और अपनी इन्फॉर्मेशंस को डिस्क्राइब करते रहेंगे। फैक्टर दैट हेल्प इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये क्या करता है, हमारे पास जो फैक्टर जैसे कि सोशल, कल्चरल एंड फिजिकल। सोशल कल्चर क्या करता है, हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव, टीचर्स एंड मीडिया को इन्फ्लुएंस करता है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को और ये डेवलप करेगा हमारे कॉन्फिडेंस को ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या हो, पॉजिटिव आए। कल्चरल फैक्टर क्या करेंगी, हमारे वैल्यूज़, बिलीफ एंड कॉस्ट्यूम को डिफ़ाइन करेंगी। जिस तरीके से इंडियन की इम्पोर्टेंस जो है वो फैमिली वैल्यूज़ हैं और वो बिलीव करते हैं फ़िलॉसफी में। और इसी तरीके से हमारे पास जो वासुदेव कुटुंबकम हैं वो क्या करते हैं, इस कॉस्ट्यूम को सेलिब्रेट करते हैं और इसे हम फेस्टिवल लाइक होली, दिवाली में अपने कल्चरल प्रोग्राम को कन्फर्म करेंगे और इसकी जो वैल्यू एंड बिलीफ होते हैं हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने सेल्फ
कॉन्फिडेंस को डिफ़ाइन करेंगे और उस कल्चरल्स वैल्यूज़ के साथ हमारा मोटिवेशंस ऑटोमेटिकली क्या होता है, ग्रो होता है। फिज़िकल सेल्फ एफिशिएंसी क्या करती है, हमारी जो फिज़िकल एंड सोशल फिजिक्स होते हैं उसको वो फाउंड करती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंडिविजुअली डेवलप करने में हेल्प करती है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो वो भी हम फाउंड करते हैं उसके जो कॉन्फिडेंस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पोटेंशियल्स को कंप्लीट करते हैं। और सोशल फिज़िकल जो एग्जाइटी है वो क्या करेगी, कंसर्न करेगी इंडिविजुअल प्रोसीजर के साथ और इवेल्युएट करेगी वन एंड फिजिकल सेल्फ बाय दी सोसाइटी। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या करती है, हमारे पास गेटिंग रिड ऑफ द नेगेटिव थॉट, जो भी हमारे नेगेटिव साइड्स होती हैं उसको इंडिविजुअली वो क्या करेगी, क्लोजर करेगी। और हमारा जो माइंड है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमारी जो नेगेटिविटीज़ थॉट होते हैं उनको वो क्या करेगी, इन्वॉल्व करेगी। और एक्टिविटीज़ को, जैसे कि अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए किसी से बात करते हैं, वॉक करते हैं, ड्रॉ एंड पेंट कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, इससे क्या होता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उससे हमारे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो गॉन हो जाते हैं। थिंकिंग पॉजिटिविटी क्या करती है, हमारे ब्रेन को पीसफुल एंड स्टैंड करती है और इसकी हेल्प से हमारे पास जो परफॉर्मेंस होती है इंडिविजुअली उसको स्टार्ट करने के लिए और पॉजिटिव जो थिंकिंग है उसको हैप्पी फील करवाने के लिए वो क्या करेगी, बूस्ट करेगी उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को। स्टेइंग हैप्पी विद स्मॉल थिंग्स, अगर जिस तरीके से आप सभी को पता है कि हमारा जो ग्रेटिट्यूड है वो स्मॉल ब्लेसिंग और हमारी जो लाइफ है वो फील करती है कंटेंट्स को, और इसलिए हमें थैंक्सफुल होना चाहिए उन पीपल्स का, उस वर्ल्ड का जिसकी हेल्प से हम अपने इंडिविजुअली थिंग्स को कवर कर पा रहे हैं और स्मॉल थिंग्स में अपने आप को मैनेज करके खुश कर पा रहे हैं। स्टेइंग क्लीन, हाइजेनिक एंड स्मार्ट, पर्सनल हाइजेनिक भी हमारे लिए एक बहुत ही मेजर इशू है। फर्स्ट की ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है जिसकी हेल्प कीपिंग हेयर, हमें अपने हेयर्स को प्रॉपर करना, टीथ, फिंगर्स, बॉडी एंड स्किन क्या है प्रॉपरली अगर क्लीन होंगी और मेंटेन्स की होंगी तो हमारे बॉडी पर बहुत ही इफ़ेक्ट करेगा और इससे भी हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ होगा। चैटिंग विद पॉजिटिव पीपल, हमें हमेशा पॉजिटिव पर्सन के साथ ही अपने फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए। इससे क्या है, हमें पॉजिटिविटी मिलती है और उनसे गुड थिंग्स। और अगर डिफरेंट स्टेज की लाइफ होगी तो हमारे पास सेवरल इश्यूज़ होंगे और इस तरीके से हमारे पास जो भी सिचुएशन होगी वो क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी। अगर हमने किसी भी पीपल्स को इंटरेक्ट करना हो, बूस्ट करना हो उसका कॉन्फिडेंस, तो वो क्या करेंगे, हम किसी के साथ भी बातें करके, चैटिंग करके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। चैप्टर जो स्टूडेंट्स आपका छोटा था, आई होप आपको ये लेसन समझ आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।